एक बड़ी जानकारी फुकेत से आ रही है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2369 में 4 अगस्त को हुई एक गंभीर घटना अब जांच के घेरे में आ गई है। उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक करीब 300 फीट का बदलाव हुआ था। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों को, क्रू मेंबर को चोटें भी आईं। अब इस पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB करेगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विमान अचानक नीचे क्यों आ गया। क्या इसकी वजह हवा में तेज टर्बुलेंस था या फिर विमान के किसी तकनीकी सिस्टम में खराबी आई थी? फिलहाल इसका पक्का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। एयरबस A320 विमान VT VX को कुफेत से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में कुल 137 यात्री सवार थे, जिसमें 3 शिशु भी शामिल थे। इसके अलावा 2 पायलट और 6 कैबिन क्रू समेत कुल 8 क्रू सदस्य विमान में मौजूद थे। उड़ान के दौरान जब विमान क्रूजिंग ऊंचाई पर था, तभी उसकी जो ऊंचाई है उसमें अचानक करीब 300 फीट का बदलाव हुआ और इस अचानक बदलाव के कारण विमान के अंदर मौजूद कुछ यात्रियों और क्रू जो मेंबर्स थे उनको चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक 20 यात्रियों और 4 कैबिन क्रू सदस्यों को चोट लगी थी। घटना के बाद विमान को स्थिर कर लिया गया और बाद में वो सुरक्षित दिल्ली में लैंड भी कर गया। अब इस पूरे मामले को लेकर AAIB ने जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA में दिल्ली जानकारी के आधार पर एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस समय विमान के साथ आखिर क्या हुआ था। जांच में विमान के तकनीकी सिस्टम, फ्लाइट डेटा, ऑपरेशनल रिकॉर्ड और मेंटेनेंस रिकॉर्ड को देखा जाएगा। इसके साथ ही पायलट और कैबिन क्रू से भी जानकारी ली जाएगी। जिन यात्रियों को चोट लगी है उनकी मेडिकल जानकारी भी ली जाएगी। यानी जांच सिर्फ एक वजह पर फोकस नहीं रहेगा, बल्कि घटना से जुड़े हर पहलू को देखा जाएगा। और इस जांच में भारत के साथ साथ फ्रांस की BA और विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी AAIB की मदद कर सकते हैं। इसकी वजह ये भी है कि एयरबस A320 एक यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी का विमान है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के तहत जब किसी विमान से जुड़ी गंभीर घटना की जांच होती है तो विमान के जो डिजाइन है या निर्माण जो करता है वो भी इस जो जांच है उसमें शामिल होता है। देश में निर्माता की तकनीकी भागीदारी भी होती है और इसी प्रक्रिया के तहत BA और एयरबस जरूरी तकनीकी जानकारी और दस्तावेज AAIB को उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO और संबंधित देशों को भी दी गई है। अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या इस घटना के पीछे टर्बुलेंस था? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी हो जाएगी। मंत्रालय की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि विमान की ऊंचाई में बदलाव सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से हुआ है। विमान अचानक नीचे क्यों आया, इसके पीछे मौसम, हवा की स्थिति थी या तकनीकी कोई खराबी थी या पायलटिंग से जुड़ा कोई पहलू या कोई दूसरा कारण था। इन सभी संभावनाओं को जांच में देखा जाएगा। इसलिए जब तक जांच के तथ्य सामने नहीं आते तब तक किसी वजह को जिम्मेदार मानना गलत।